राधे ने मेरे साथ क्या करना चाहा। अरे मैं तो सो रही थी, अचानक मुझे दबोच लिया। जब मैंने देखा तो कहा, गुलशन बेटा ये तू क्या कर रहा है? तो जानते हो हरामजादे ने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ हूं। तो इसने कहा कि कौन तुम मेरी सगी माँ? तुम तो सौतेली माँ। महारानी जी, ठहरा राजकुमार। भगवान ऐसा क्या औलाद किसी को ना दे। ठहरा राजकुमार, मैं हंटर से मार मार कर इसकी मैं जान ले लेता। महारानी जी, यह मामला राज दरबार का है, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूं। आप इसका इंसाफ स्वयं महाराज से मांगे। महाराज इसका इंसाफ सत्य होगा। सही कहते हो सेनप, सच कहते हो मंत्री जी। ये हरामजादा जो मेरे साथ किया है, ये हो सकता है यहाँ से भाग निकले। इससे बेहतर है कि महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो, मैं उससे अपना आंचल फैलाकर इंसाफ मांगूंगी। Come here। शासक राज दरबार और महाराज को बुलाकर 9 महलों में ले आना, और महाराज को इस बात का कान कान खबर नहीं होनी चाहिए। Get out! पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं निर्दोष पिताजी। ये चांदनी, महामंत्री संग्राम सिंह, द्वारपाल, आखिर हो क्या गया? ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। अरे छाई मायूसी का चांदनी, आखिर बात क्या है? क्या हो गया तुम लोगों को? राजन, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई कहीं। आखिर ये हुआ कैसे? किसने लूटा है ये इज्जत तुम्हारी? बता, नाग कुल उसको छोड़ूंगा जिंदा, उसको छोड़ूंगा जिंदा संसार। कौन है वो कमीना जो मेरी इज्जत से खेलना चाहा? जानना चाहते हो राजन? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। आगे पिया कुछ न जाता कहो, बेटा गुलशन विदाया जो जीवोचिता, और भूल गए माता बेटे करी।
मुझे क्या पता कि वो एक दिन आस्तीन का वो सांप निकलेगा जो मुझे ही डस लेगा। चांदनी, तू पागल तो नहीं हो गई है? बता, क्या संसार में ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के ऊपर ही नियत दिखा दे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन जब वही औलाद शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है राजन। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अपने परे मां के सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ ये बात सच है। चांदनी, नहीं डैडी, मैं निर्दोष हूँ डैडी। मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। चांदनी, ये बता कि तेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत है? अरे महाराज, मेरे पास गवाह सबूत दोनों मौजूद है। आपको गवाह और सबूत चाहिए? महाराज, जिस समय ये हरामजादा मुझे दबोच रखा था, मैं अपने बचाव के लिए आवाज लगाई, चीखी चिल्लाई, ना जाने कहां से उस समय महामंत्री संग्राम सिंह आ गए और इनके साथ ये दरबारी आ गया, जिसके वजह से मैं बच सकी। नहीं तो हरामजादा मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। राजन मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। महामंत्री संग्राम सिंह, महाराज, सच सच बता, बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। महाराज, सबसे पहली बात तो है क्या मामला ये राज दरबार का है। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता महाराज, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सच सच बयां करूंगा। राजन, हर रोज की बात मैं महल के चारों तरफ अपनी ड्यूटी लगा रखा था। अचानक आधी रात चीखने की आवाज आई। मैं आवाज की तरफ भगा और भागते भागते महारानी के सैन कक्ष के पास पहुंचा तो देखता क्या हो महाराज, सैन कक्ष का मेन गेट खुला हुआ था और चीखने की आवाज भी महारानी के सैन कक्ष से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा महाराज तो देखता क्या हूं, आपका कुंवर गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िए जैसे टूट पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा और महारानी की असमत को बचाया। राजन, बाकी का माजरा महाराज आपके सामने। नहीं डैडी, मुझे फंसाया जा रहा है डैडी। मैं निर्दोष हूँ पिताजी, मैं निर्दोष। द्वारपाल, आगे बढ़। जो मैं पूछूं हाँ, सही सही जवाब देना। अगर झूठ बोला तो फांसी पर चढ़ा दूंगा। बोल, तूने अपनी आंखों से क्या देखा? महामंत्री जी जो कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? महाराज, जो महामंत्री जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। महामंत्री और द्वारपाल ये झूठ बोल रहे हैं। डैडी, आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? और भगवान की सौगंध पिताजी,
मैंने ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया डैडी, नहीं किया डैडी, मुझे फंसाया जा रहा। गुलशन, एक बेटे का बाप नहीं बल्कि इस रत्नसार का महाराज फैसला अवश्य करेगा। गुलशन, गुलशन, ये तूने क्या किया रे? किस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया? बोल। अरे कभी ने क्या किया? आपाजी मलिक, अरे कभी ने क्या किया? वाह बाजी मलून, और तुझे देख लाया उतर मेरी आँखों में। ऐसा क्यों किया? तेरे लालन पालन में क्या कमी रह गई थी? नहीं बाबूजी, आपने नाचों से पाला बाबूजी। अरे नहीं बाबूजी, कुछ खता है हमारा। नहीं बाबूजी, कुछ खता है हमारी, नजर मेरे ऊपर करी क्यों तुम्हारा? मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह बेखता हूँ बाबूजी। मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह बेखता हूँ, नहीं मैंने मैया की इज्जत बिगाड़ी। चांदनी, चांदनी, बोल तो चाहती क्या है? राजन, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए राजन। अवश्य होगा। जिस प्रकार से इस हरामजादे ने एक माँ की तरफ अपनी गंदी निगाहों से देखा है, गंदी आंखों से देखा है, अपनी कलेजे से ऐसा माँ के लिए सोचा है। मुझे इसका कुछ नहीं, मुझकी इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। नहीं मेरी भैया, भगवान के लिए मुझ पर रहम कर। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलाया जाए। हटो, जाओ और जल्लाद को बुलाकर 9 महलों में फौरन ले आओ। जानवीर सम्राट, इस जल्लाद को इस वक्त रात दरबार में क्यों बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर नियत खराब किया है, अपनी माँ की इज्जत से खेलना चाहा, इसलिए हमारे लिए क्या आदेश है? अब पलटी देरी लगाओ, न जल्लाद अब पलटी देरी लगाओ, कसो इसका
मुझे बचा लीजिए चाचा जी, नहीं ये सब लोग मुझे मार डालेंगे चाचा जी। मैं निर्दोष हूँ चाचा, मैंने कोई खता नहीं। राजकुमार गुलशन, मुझे मालूम है मेरे लाल कि तू निर्दोष है। राजन, राजकुमार गुलशन निर्दोष है राजन। और हाँ, रही बात आंख और कलेजे की, राजन, अगर आज हम लोगों ने आपको शादी करने पर मजबूर न किया होता तो शायद क्या आज आपको ये दिन देख लेना पड़ता। राजन, सारी गलतियां मुझ में ही। राजन, राजकुमार गुलशन को छोड़ दिया जाए। राजन, आंख और कलेजा सेनापति शेर सिंह अपने देगा। हाँ राजन, स्वेच्छा से इस सेनापति शेर सिंह की आंख और कलेजा को निकलवा लिया जाए, लेकिन राजकुमार गुलशन को छोड़ दिया जाए। राजन, अब क्या की हाथ जोड़ता हूं। सेनापति, शायद तुम ये भूल गए हो कि महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत होती है। सो महाराज के पास सबूत और गवाह भी पहुंच चुके हैं और महाराज ने अपना फैसला भी सुना दिया है। बीच में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें देखना हो तो देख सकते हो, तुम्हें देखना हो तो देख सकते हो, नहीं महाराज का ये हुक्म है कि अगर इंसाफ के वक्त कोई बोलता है तो धक्के मारकर उसे निकाल दिया जाए। नहीं महारानी जी, नहीं, आपको धक्के मारने की जरूरत नहीं महारानी जी। सेनापति शेर सिंह सुरक्षा से इस राज दरबार से चला जाएगा। तो देखना हो तो देखो, नहीं उसी तरह तुम्हें भी धक्के मारकर निकाला जाए। महारानी जी, और धक्के मारने की रानी जरूरत अगर मैंने महाराज को दूसरी सगाई करने पर मजबूर कर दिया होता तो शायद यह स्थिति ये दिन न देखना पड़ता कि गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं, और अपनी करनी की मेरी सजा जल्लाद, ले जाओ इसे। बाबूजी, आपका फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन माँ है मेरी मैया, माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है माँ। लेकिन माँ, अगर हालात पर एक मुसीबत पड़ती है तो माँ ही याद आती है। ऐसा जो कर्म किया है, अगर माँ माना होता तो आज मेरी हालत नहीं होती। अरे आज के बाद मर गई तेरे लिए तेरी माँ और मर गए मेरे लिए मेरा बेटा। ना रही माँ और ना रहा मेरे लिए बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। माँ, आज तूने एक माँ के आंचल को
दाग लगाया है, तुझे तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। नहीं माँ, एक बेटा अपनी माँ के आंचल को कभी गंदा नहीं कर सकता माँ। किया है तूने? क्योंकि माँ, हर बेटे को माँ के आंचल की आवश्यकता पड़ती है माँ। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई द्वारपाल, द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है। द्वारपाल, मुझे आरामगाह तक पहुंचाया जाए। जा तहाँ माटी दे, जा तहाँ यही हाल होबे करे। सदमे में आ गया। जैसे तू हमार जीव जरौब्या वैसे जरब्या तहाँ माटी दे जा। वाह महारानी चांदनी, तेरे दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। महाराज, अभी क्या देखा है? ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर दिखाऊंगी तुम्हें कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकते हो। अरे लोग मुझे कहेंगे महारानी चांदनी कोई थी। वाह महारानी जी। ए बहनी दीदी हरा, अगर जेके भी आपकी बना हुए, जैसे जैसे हम करी वैसे पहुंचते ससुरे में चालू कर दिया, वैसे पहुंचते ससुरे में चालू कर दिया। नहीं कहीं माटी द जाई, बूढ़ी बुढ़वा सुख से रहाई ना दे। या देखा इनका ना सजा खोई सटाऊ का दांत नहीं पो रहा थी, तहाँ माटी द जा, तहाँ बसुला मुंह ठूंगा क्या कराऊ। एक बार रहू तो माटी देबे करब, साथे साथे तोहरो माटी दे भाई जा कराऊ। जब तक तो कटरा भवानी को पहुंचाए ना दे, कटरा जब तक माना बने। वाह महारानी जी, तेरी यही अदा तो यार हमारे दिल को भा गई। ए राजा, अब चलो ना। चले। वाह, ए पतली कमर जिसमें गोरे गाल, मंत्री संग्राम सिंह के दिल और दिमाग को चाक कर गए। और मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो राजा? ए चांदनी, अरे गोरकी पत्थर की रे, अरे गोरकी पत्थर की रे, मारा बुललवा चियरा। और सैया सवर तारे, सैया सवर तारे, तोरो नजरिया दिलरा
पे आवाज मत के गोरी रात मंगिया में भर के से नोरावा, ओ मंगिया में भर के से नोरावा, ओ पिया हमका सुहागिन बनावा। तोरे कारण सुलग मनवा, तोरे कारण सुलग मनवा, कहिया के अगिया और मोरे सजनवा हो, मोरे सजनवा हो, सजन पति के हमला मर मर। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, कहा है कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो और सबका सबका और मोरे सजनवा हो। जियो मेरी जान। और मोरे सजनवा हो, सजन पट के हमला मर मर जा। करती रे वाह वाह, यह तो भाई काम बना लेगा। और यह देखो पैसा का यार बात भया है बे, क्यों 1 रुपया नहीं दे, झूठ बोलते जा रहे थे। चलते चलते एक बात याद आ गई मास्टर जी, यही मंत्री महारानी की बात है। कैसे कि घुस गया भीतर रे, जैसे महारानी के पास मंत्री घुस गए कि घुस गया भीतर रे, रसैया मस्त कवा सनीचर रे, भुकर 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 घुस गया भीतर रे, रसैया मस्त कवा जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, सरदार जी इस समय सरदार का आने का टाइम हो चुका है। जाओ नहीं सर, आओ इंतजार करते हैं सरदार को, जाओ। आएंगे तो स्वयं बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। शर्ट में लग जाइए। जय मां भवानी। भीमा जी सरदार जी। और लाखा सिंह जी सरदार बिजली जी, सरदार जी। तुम लोग ठीक हो ना? ठीक हो? ठीक है। और ये बताओ, 2 दिन के डकैती में लूट कर लाए हो, वो सही सलामत रखे हो ना? क्यों नहीं सरदार जी? एक बात सुन लो। कौन सी बात सरदार जी? भीमा, बोलिए सरदार जी, कौन सी बात है? कोई ऐसे डकैत नहीं बनता है, क्यों नहीं? डाकू बनाया जाता है। क्यों नहीं सरदार जी? डाकू ऐसे नहीं बनता है, डाकू बनाया जाता है। बनाया जाता है। मजबूरी पे मजबूरी का नाम महत्व होता है। क्यों नहीं? आज वो दिन याद आता है भीमा, क्या है सरदार जी? तो आंखों में आंसू आ जाते हैं नहीं सरदार जी। कि कुछ जालिमों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। नहीं सरदार जी। तब से
हमेश रक्तसार जंगल में गया, भटकता हुआ, और हमारे सरदार जी खत्म हो गए। क्यों नहीं सरदार जी? तो अपने गिरोह का सरदार बनाया मुझे। क्यों नहीं? डाकू भैरव सिंह के नाम पे करते तो क्यों नहीं? लेकिन कुछ बातें नहीं बताया तुम लोगों को आज तक, जो हम आप लोगों को करना क्या चाहिए। जी सरदार जी बताइए। संभल कर धीमा रहना। हम सब तुम पे वारी, हमें सब तुम पे वारी। सूरज के चमकने से पहले जल्द करो। और लाखा। जी सरदार जी। बिजली सुनो, जो हमने कहा वो
बात को ध्यान रखना। अपना हमारा दुश्मन जो मिल जाता है हम बताएंगे, तो उससे आराम साधे को जिंदा नहीं छोड़ना है। फौरन गोली चला दो। और देखो वो सामने जंगल में कौन इंसान जा रहा है। जंगल में देखो वो लग रहा है बहुत मुसीबत का मारा या कोई चोर डाकू हो। चलो उसका पीछा पता लगाओ, चलकर जंगल में आए। क्यों नहीं सरदार? चल कर देखो। क्यों नहीं? हाँ वो जंगल की तरफ जा रहा है। क्यों नहीं सरदार? वाह महारानी जी वाह, आज तुमने बहुत अच्छा खेल रचाया है। महारानी जी तुमने आज सेनापति शेर सिंह को भरे दरबार में अपमानित करके धक्के मार कर भगा दिया महारानी जी। लेकिन महारानी जी में तो यही आता है कि मैं कहीं जाकर अपने प्राण को त्याग दूं। लेकिन नहीं महारानी जी, मुझे तेरी चाल को मालूम हो गया है कि तो ऐसा त्रिया चरित का जाल बिछा रही है कि पूरा रत्नशार बर्बाद हो जाए। महारानी चांदनी इस सेनापति शेर सिंह ऐसा कभी नहीं होने देगा। लेकिन महारानी चांदनी आज इस सेनापति शेर सिंह प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद 24 घंटे महाराज के पास ही रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है महाराज के जान को खतरा है। महारानी चांदनी तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। मैं आ रहा हूं महाराज के पास। महारानी चांदनी मैं आ रहा हूं। राजकुमार गुलशन, हाँ चाचा जी। तुम्हारी तो अंतिम विदाई होने वाली है। हाँ चाचा जी, इस रत्नशाल राज्य और जन्म देने वाली धरती माँ आज से मुझसे छूट रही है और रत्नशाल की राया आज से मेरी नहीं बल्कि दूसरे की है। रहेगी क्यों नहीं? हे धरती माँ, हे जन्मदात्री जगत जननी माँ, मुझे क्षमा करना। और रत्नसार के वासियों, अगर इस राजकुमारी गुलशन से कोई खता हो गई हो तो क्षमा करना। आज से तुम्हें प्रणाम जगत जननी माँ। करूं परिणाम, करूं परिणाम, तुम्हें राजधानी करूं परिणाम। करूं परिणाम, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई विदा।
हमारी अब हो गई बिरारी, करूं परिणाम तुम्हें राजधानी। धिक्कार है तुम पे राजकुमार गुलशन, तुम पे धिक्कार है। तुम पे आरोप है कि तुमने अपनी मां को बदनजर से देखा है। ऐसा बेटा पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए। चाचा जी, जल्ला चाचा, आपने सत्य कहा कि ऐसा बेटा पैदा होते ही मर जाना चाहिए। हाँ, जल्ला चाचा, एक चीज तुझसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि तेरे खिलाफ राज दरबार में समस्त मंत्री से लेकर सेंट्री तक, यहां तक कि तेरे पिता भी खिलाफ है। और मरते वक्त अब ये बता, मैं जल्लाद हूं, मैंने आज तक जिसको भी सजा दिया है वो दोषी थे। आज तक इस जल्लाद ने किसी भी निर्दोष को सजाए मौत नहीं दिया है। तेरी आखिरी ख्वाहिश जो भी हो मरने से पहले बता दे, नहीं तो तेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि तेरा सर कलम करके तेरी दोनों आंख और तेरा कलेजा निकाल कर मुझे राज दरबार में पेश करना है। जल्ला चाचा, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया जल्ला चाचा, बल्कि रत्नसार राज्य के सम्राट ने सजा दिया है। हाँ जल्ला चाचा, लेकिन जल्ला चाचा, अगर मेरी अंतिम ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, मैं मरने से पहले हर कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ। हाँ जल्ला चाचा, तो सुनो आखिरी मेरी ख्वाहिश क्या है। क्या तुम्हारी ख्वाहिश है राजकुमार गुलशन? बहुत जल्द बताओ, क्योंकि तुम्हारा सर धड़ से अलग होने वाला है। कि मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, जल्ला चाचा, मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, अलविदा कहे न जाकर वतन को। मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मारा निर्दोष राजन ललन को। हाँ जल्ला चाचा, मेरी यही ख्वाहिश है कि अंतिम समय मेरे रत्नसार राज्य से मेरा अलविदा कहना, और मेरी माँ और डैडी से इतना जरूर कहना जल्ला चाचा कि राजकुमार गुलशन निर्दोष था, निर्दोष। बस करो राजकुमार गुलशन, बस करो। तो चाचा कहकर मेरे आंसू छलका दिए, चाचा कहकर मेरे आंसू
जानता हूँ कि बेटा तो निर्दोष है। जाल साजिश में तुझको फंसाया गया, क्योंकि राजकुमार गुलशन जिस वक्त मैं राज दरबार में आया तो देख क्या रहा हो, तेरी माँ के तेवर और मंत्री संग्राम सिंह के तेवर देखकर मुझे ऐसा लगा कि तू निर्दोष है। जाल साजिश में तुझको फंसाया गया, तो कानून के हाथों मजबूर हो। छोड़ दूंगा राजकुमार गुलशन, छोड़ दूंगा तुझे और भाग जा लाडले, छोड़ दूंगा तुझे भाग जा लाडले, तेरे खातिर मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। हाँ राजकुमार गुलशन, मैं तेरी हथकड़ी खोल दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा तो भाग जा। तेरे खातिर अगर मुझे राज दरबार में फांसी हो गई तो मुझे मंजूर है। अल्लाह चाचा, आप मुझे छोड़ देंगे मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर राज दरबार में आंख और कलेजा नहीं पहुंचा तो चला चाचा सोचो वही हाल होगा जो आज मेरा हुआ। राजकुमार गुलशन, आंख और कलेजा राज दरबार पहुंचेगा, लेकिन तेरा नहीं, बल्कि इसी बियाबान जंगल में किसी हिरन का शिकार करूंगा और उसकी दोनों आंख और कलेजा निकालूंगा, क्योंकि हिरन की आंख और इंसान की आंख से मिलती है और कोई वहां राज दरबार में फीकी नहीं लगा पाएगा कि राजकुमार गुलशन की आंखें हैं या किसी जानवर की। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कहते राजकुमार गुलशन। जाओ बेटा, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके ये रतन शाह की सीमा सरहद को पार कर जाओ। अगर इस संसार में कायम रहा, अगर इस संसार में कायम रहा तो एक न एक दिन इस इंसान का बदला जरूर चुका दूंगा। फिलहाल बेटा अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से, जिससे कि मुझ पे धब्बा ना लगे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। महारानी और महामंत्री, आपको राजकुमार गुलशन की आंख चाहिए। मैं लेकर के राजकुमार की आंख और कलेजा। महाराज जी, आपने भी अपने बेटे को हमारे हवाले कर दिया और कहा कि इनकी दोनों आंख और कलेजा लेके आओ। मैं चल रहा हूं इसी बियाबान में, किसी हिरन का शिकार करता हूं, उसकी आंख और कलेजा निकालकर मैं राज दरबार में पेश कर।
शेर सिंह, शेर सिंह, राजन, मैं जानता था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। क्या राजन, आप जानते थे कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, फिर भी आपने उसे सजा दे दिया? शेर सिंह, राजन, एक बाप होने के साथ साथ मैं इस रत्नसार का महाराज भी हूं। शेर सिंह, आज मेरा सब कुछ चला गया। शेर सिंह, हाँ राजन, मेरे तख्त का वारिस चला गया, मेरे कुल का दीपक बुझ गया। शेर सिंह, मैं कहीं का नहीं रह गया। के महलों में खुशियां मनाओ सभी, बुझ गया आज दीपक है इस राज का। गल्लार, दानवीर सम्राट, ले जाओ मेरे कलेजे के टुकड़े को महारानी चांदनी को दे दो, ताकि उसकी आत्मा को तसल्ली मिल सके। जो आज्ञा दानवीर सम्राट। ले जाओ। शेर सिंह, मेरे कुल का दीपक बुझ गया। शेर सिंह, उड़ गया आज मेरे नाजों का पाला होता। उड़ गया आज मेरे नाजों का पाला तोता, कैसे बांधूं भी सबर नहीं होता। शेर सिंह, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। शेर सिंह, मेरी तख्त का वारिस मुझसे दूर हो गया। शेर सिंह, मेरा जब कुछ सब कुछ चला गया शेर सिंह, तो मैं इस संसार में जीवित नहीं। शेर सिंह, गोली कहां से चली? शेर सिंह, शेर सिंह, कोई दुश्मन पीछे से छिपकर वार कर रहा है। तू भाग जा मेरे लाल, भाग जा, तू भाग जा मेरे लाल, वरना तू भी मारा जाएगा। नहीं राजन नहीं, ये आपने क्या कहा? मैं भाग जाऊं? नहीं राजन, अरे आपने सेनापति शेर सिंह को एक औलाद से बढ़कर प्यार किया राजन, और आज आपको छोड़कर भाग जाऊं? नहीं राजन, चाहे इसके बदले में
आपकी शायद सेना पर शेर थी कि जान की न चली जाए राजन। ये शेर थी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा राजन। छोड़ो, लगा इस कमीने के हाथ में हथकड़ी और लल्लो जितने भी नौकर हैं हवेली में लेकर आओ और उठाओ महाराज की लाश को, ले चलो महारानी चांदनी के पास। सुरेश और महाराज की लाश को ले चलो। संग्राम सिंह, ये तूने क्या कर दिया? आज तूने सेनापति शेर सिंह के हाथ में हथकड़ी डालकर कमीने, तूने महाराज का खून क्यों किया रे? नहीं संग्राम सिंह, नहीं। महाराज का खून मैंने नहीं किया संग्राम सिंह। तूने नहीं किया? हाँ संग्राम सिंह। कमीने महाराज को मारकर उनकी लाश भी गायब करना चाहता है। क्या भगवान! तो भाग करके यहाँ से न जा पाए। भाग करके यहाँ से न जा पाएगा। शेर सिंह कत्ल की अब सजा पाएगा। संग्राम सिंह, ये तो तूने क्या महाराज कहा का है? संग्राम सिंह, और मैं हूं निर्दोष, मुझको सताओ नहीं। मैं हूं निर्दोष, मुझको सताओ नहीं। मन तुझी इस कदर से मेरा भगवान साथी है मेरा संग्राम सिंह, भगवान साथी।